मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरी जो बस्ती है मली लाल पाटी का नाम शायद आप लोगों ने अभी सुन लिया होगा। तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद से मैं पहला ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद से वहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला थोड़ा शुरू हुआ है। इनफैक्ट जो मेरे बड़े भाई है उनका ग्रेजुएशन मेरे बाद हुआ है। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। मेरी फैमिली के बारे में मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे अब्बा और अम्मी दोनों खेत में काम करते हैं। उन्होंने जो इतना स्ट्रगल देखा, स्ट्रगल उन्होंने किया है लाइफ में, और हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जितनी मशक्क़तें झेली है, मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन आपके सामने बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे अब्बा कसाब खेड़े के रहने वाले हैं। 7th में जब अब्बा थे तो हमारे दादा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से अब्बा ने टेम्पो चलाया है। तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरे अंदर की जो कुढ़न है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मेरे जो हालात है मैं उसको कैसे बदल सकता हूँ। तो मुझे एक रास्ता मिला, बहुत से रास्ते हैं लेकिन उसमें से एक अच्छा रास्ता मुझे लगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो और उसके बाद में आप क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हो। जब स्टार्ट किया तो मैं भी एक स्टूडेंट की तरह बहुत ही आइडियल सोच रखता था कि एक छोटा सा एग्ज़ाम है, क्वालिफाई कर लेना है और उसके बाद में लाइफ बदल जाती है बिल्कुल। लेकिन जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। वहीं से मैंने 14 और 15 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन दोनों अटेम्प्ट में मुझे नाकामी हासिल हुई। अब स्टार्ट तो बहुत जोश से कर लिया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद में समझ में आया कि ऐसा लग रहा था कि अब मुमकिन नहीं है कि मतलब सिचुएशंस ऐसे आ गई थी। ग्रेजुएशन हो गया था, मास्टर्स हो गया था, अब फैमिली को सपोर्ट करने का टाइम आ गया था। तो मैंने 2015 के बाद में यूपीएससी को थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, और उस ब्रेक में मैंने यहाँ पर लॉरियट एकेडमी आज़ाद कॉलेज के सामने मतलब स्टार्ट कर दी। मैंने एमआरशिप के इंटरव्यूज़ के लिए मैं गया इधर उधर। उसके बाद में छोटे मोटे स्कूल में टीचिंग की जॉब के लिए मैं इंटरव्यूज़ के लिए गया। लेकिन एक बहुत सा छोटा सा स्कूल है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वहीं से भी रिजेक्ट हो गया, और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। कि वो मेरे बात दिल को लगी कि मैंने जो सपना इतना बड़ा देखा था, आज मुझे एक छोटे से स्कूल में एक टीचर की जॉब भी नहीं मिल पा रही है, तो कुछ तो है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। फिर मैं जब वहाँ से मैंने फिर रीस्टार्ट किया। मैंने मेरे टीचर्स से बात की, मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, और मेरे पास तो अब मैं तो बहुत शर्मिंदा था कि मुझे 2 साल का टाइम मिल चुका था, फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। और उसके बावजूद फिर से जाना पेरेंट्स के पास और फिर से टाइम मांगना, तो बहुत हिम्मत चाहिए थी इसके लिए। फिर भी मैंने सोचा कि मैंने जो कोचिंग क्लास स्टार्ट की थी, अगर मैं इसको 5 साल के बाद देखता हूँ तो मैं क्या मतलब हो सकता हूँ। और इन 5 साल भी अगर मैंने मतलब यूपीएससी को दे दिए और उसके बाद में भी मेरा रिजल्ट आता है, तब भी इट्स वर्थ टू गो बैक टू यूपीएससी। उसके बाद मैंने पहले तो अब्बा से डर लगता था, तो मैंने अब्बा को नहीं बताया। अम्मी से जाके बताया कि अम्मी मुझे फिर से 1 साल का टाइम चाहिए। तो अम्मी ने बोला कि देख उसमें अभी कुछ हो नहीं रहा है, फिर मतलब ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है तो मैं अब्बा को बता देती हूँ। हर घर में ऐसे ही होता है। तो फिर अम्मी ने अब्बा को बताया, फिर मैंने अब्बा से पर्सनली फिर बात की। अब्बा ने बोला कि आपको कंफर्म करना है क्या, क्योंकि फिर से टाइम मतलब इसमें लगेगा, अनसर्टेन है।
होना है नहीं होना है। लेकिन जो मुझे दुख हुआ था ना, जब मैंने यहाँ पे 15 के बाद में छोड़ के जब रियल लाइफ में मैं इंटर हुआ था, बहुत सारे लोगों को मैं मिला, बहुत सारे मैंने मतलब ऐसे ऐसे काम मैंने करने के सोच लिए थे कि अगर आज बताऊँ भी तो शर्म आती है। वो भी बहुत बढ़िया काम है, लेकिन मतलब मुझे उधर नहीं जाना था। काश अगर कभी वो इंसिडेंट नहीं होते तो हो सकता है कि जिंदगी कहीं और होती आज। तो फिर मैंने अब्बा को बोला, अब्बा ने बोला तुझे करना है क्या? तो मैंने फिर फाइनली कह दिया हिम्मत से कि हाँ मुझे करना है और मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, इंशाल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। और खुदा गवाह है कि उसके बाद से मैंने अपनी स्टडी को डबल ट्रिपल जो भी हो सकता है उतना कर दिया। और उसी साल 3-4 महीने बाद में प्रीलिम्स था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रीलिम्स मेरा 3rd अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो चुका था। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सिग्नल था, एक पॉजिटिव सिग्नल था। लेकिन अभी बैटल और अभी तो रास्ता बहुत बाकी था, क्योंकि प्रीलिम्स तो कुछ भी नहीं है यूपीएससी में, आगे बहुत कुछ बाकी होता है। उसके बाद मुझे वहाँ से हौसला आया और मैंने 2016 का मेंस लिखा, उसमें 18 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया। और उसके बाद में मैंने मुझे 16 में ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। मतलब मैंने इस जर्नी में ये सीख लिया, अगर आपको कुछ करना है तो ऑप्शन भी मत रखिए, मत रखिए, आप नहीं कर पाएंगे। जब मैं 14-15 में एग्जाम देता था तो बैंक का एग्जाम देता था, एसएससी का एग्जाम देता था, एमपीएससी के सारे फॉर्म देता था, हर 1 महीने में फॉर्म आ जाता था, तो फीस में ही बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते थे और टाइम तो अलग बर्बाद हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, रिजल्ट नहीं आता है, फिर एग्जाम पैटर्न ऐसा है, अजीब अजीब क्वेश्चंस आ जाते हैं, एग्जाम इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गिव अप करने तक के आ जाता है, परेशान हो जाता है कि इस तरीके से ये एग्जाम दिया था उसमें भी रिजल्ट नहीं आया, ये एग्जाम दिया था उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ एक एग्जाम देना है और मेरे लिए सिर्फ एक एग्जाम बना है। मेरे लिए सबसे आसान एग्जाम सिर्फ यूपीएससी था, क्योंकि इसमें एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, एक बहुत स्टैंडर्ड वे होता है, जिसको अगर आपने जान लिया तो मुझे लगता है हम में से कोई भी बच्चा मतलब उसको कर सकता है। मैं कोई बहुत ऑर्डिनरी मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं बहुत एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं। बस इसमें सबसे एक जो की फैक्टर मुझे लगा है वो है आपकी इंटीग्रिटी, आपका डेडिकेशन, आप कितने दिन तक डटे रहते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी मैंने इसमें देखे हैं, नो डाउट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इसमें कामयाब भी होते हैं, लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाते तो जल्दी सक्सेस वो इस राह को छोड़कर भी गए हैं। मतलब हमें ऐसे लगता था जब हम उनसे मिलते थे कि ही इज मेड फॉर यूपीएससी, लेकिन वो आज कहीं और है। लेकिन एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी जिसने मदरसे से बैकग्राउंड से पढ़ा है, जिला परिषद से पढ़ा है, उर्दू मीडियम से पढ़ा है, मीडियम इज नॉट बैरियर, आपका बैकग्राउंड इज नॉट बैरियर, जस्ट यू योरसेल्फ इज अ बैरियर। तो उसके बाद में मैंने 2017 में 2016 का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था, जैसे कि तनवीर आसिफ है, वो हमारे साथ में ही रहते थे, तो उसके वजह से मुझे बहुत बूस्ट मिला। और उसके बाद में मुझे आईएएस के नीचे कोई पोस्ट ही नहीं दिखाई देती थी और यूपीएससी के अलावा कोई एग्जाम ही नहीं दिखाई देता था। तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और अप्रोच भी था, क्योंकि अब दोस्त को देखा है, साथ में ही रहे हैं, साथ में ही खाया है और साथ में ही हर चीज़ की है, एग्जाम दिए है, टेस्ट सीरीज दी है, फेल भी साथ में ही हुए हैं। और उसके बाद में जब उनको सेलेक्ट होते देखा तो ऐसे लगा कि बस हम ही कामयाब हो गए और 1 साल का वेट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जब फीलिंग थी अल्लाह ने उसको ट्रू करके दिखाया। तो आई विल से कि कॉन्फिडेंस इज द की। जब तक वो नहीं आता ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इंसान को मतलब स्पेशली जो यूथ है, यूथ शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर उनके सामने कोई पर्सन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अगर निगेटिव है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे प्लीज 1 हाथ की दूरी बरकरार कर लिया करो, क्योंकि आपकी एज
अभी वो नहीं है, निगेटिविटी वाली एज नहीं है। अभी आपको वो सारी चीजें मतलब आपका जिंदगी अभी हो नहीं चुकी है, तो आपको ये सारी चीजें सोचना ही नहीं चाहिए। इंशाल्लाह अगर आप जो डिजर्व करते हैं ना, अल्लाह आपको देकर रहेगा। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। कोई नहीं आपको उससे कोई आपसे वो उस चीज को छीन नहीं सकता। तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। मेरा एक अप्रोच था यूपीएससी में, स्पेशली जब भी मैं स्टडी करता था, कि टारगेट में सेट कर देता था कि अगर यूपीएससी का कट ऑफ 116 मार्क्स पे जाता है तो मेरा कट ऑफ 140 पे रहना चाहिए। मतलब मेरे लिए अब पासिंग का वो सवाल नहीं था, अब वो इज्जत का सवाल था कि मुझे करना है। और उसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं वो किसी को कमिटमेंट दे दिया करता था कि मेरे जो दोस्त है उनको मैं बता दिया करता था। जैसे अब डायरेक्टली बताऊंगा तो शर्म आती है कि अगर नहीं आए तो फिर कैसे क्या मुंह दिखाएंगे उनको। तो मैं उनको कहता था मुझे 140 मार्क्स लाने हैं, बताओ यार कैसे स्ट्रेटेजी। मतलब मैं उनसे पूछता था, मतलब मेरा पर्पस उनसे स्ट्रेटेजी लेना नहीं था, मेरा पर्पस था अपने आप को मैं कंफर्म कर पाऊं कि मैं कर सकता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2016 में भी वो, मतलब आप अगर कर लो ना, मतलब मुझे ये नहीं बताना है कि मैंने वो कर लिया है, बस मुझे ये बताना है कि आप अगर डिटरमिन कर लो तो आप वो अचीव कर ही लेते हो। नहीं वो तो थोड़ा तो आप आसपास आ ही जाते हो। तो ये टारगेट, मतलब जो भी आपके टारगेट है जिस भी फील्ड में है, स्पेशली यूथ के, तो उसको उस जो टारगेट है, जैसे मेरा 116 कट ऑफ था तो 116 पे मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट 140 पे था। अभी इस बार जब यूपीएससी का एग्जाम मैंने 17 में दिया तो मेरा टारगेट अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पास करना नहीं था, मेरा टारगेट यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स पास करना था। और इनफैक्ट आप देखो कि अगर आप अज़्म कर लो, सच्चे दिल से मेहनत कर लो और आप एग्जाम दे दो। मैंने एग्जाम दे दिया, लेकिन मैंने एक टेस्ट, एक की से मैंने चेक किया था, मेरा जो कट ऑफ है वो 110 ही आ रहा था मेरा। तो मैंने आईएफएस का रिजल्ट भी चेक नहीं किया, तो मुझे पता था कि नहीं होगा, क्योंकि आईएफएस का कट ऑफ जो होता है वो सिविल सर्विसेज से 20 मार्क्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरा सिविल सर्विसेज ही बड़ा मतलब बाउंड्री पे हो गया है पास। लेकिन एक दिन के बाद में जब मैंने, कोई दोस्त मेरा चेक कर रहा था तो मैंने चेक किया तो मेरा आईएफएस भी हो चुका था, मुझे पता ही नहीं था। तो आप अगर सच्चे दिल से मेहनत कर लो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मुझे लगता है। इसके बाद में, ये तो मेरे यूपीएससी के एग्जाम्स के दौरान मैंने, मतलब मेरी प्रिपरेशन का जो भी रहा है वो बताया है। अगर इसमें और स्पेशली अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने खाना पीना और ये नॉर्मल चीज़ें सब मैंने आम जिंदगी जी है। थोड़ा सा डेडिकेशन ज़्यादा था, तो जैसे कि अब मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे ये पता था कि अगर किसी को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा लगेगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। मतलब आई नो माई सेल्फ, थोड़ा थोड़ा जितना भी मुझे पता चला था कि मुझे अगर किसी को मतलब कोई कॉन्वेंट का स्टूडेंट है, कोई आईआईटी का स्टूडेंट है, कोई कहीं और का अच्छे स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट है, तो अगर उसको 1 घंटा लगेगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। तो मैं उस हिसाब से अपने स्टडीज को प्लान करता था। तो आपको उसमें दुख, मतलब आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन बच्चों ने अपने इनिशियल डेज में भी बहुत हार्डवर्क किया होता है। वो जो कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके कॉन्वेंट्स के कोचिंग क्लासेस भी होती, कॉन्वेंट के स्कूल्स में उनको बहुत टाइम तक पढ़ाया भी जाता है, उसके बाद में उनकी कोचिंग क्लासेस होती है, उनके घर पे वो टाइम बिताते हैं। तो उन्होंने जो पहले टाइम बिताया है वो आपको अब बिताना है। तो आपको बुरा नहीं मानना है, कि आपको दिल छोटा नहीं करना है कि मुझे डबल पढ़ना पड़ रहा है, मेरे दोस्त को तो बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो आप उसके पास जाइए, आप उसे सीख लीजिए और वो आपको सिखा देगा। बहुत लोग मतलब इसमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें सिखाई है। मेरे एक सीनियर है शाहनवाज जिनका नाम है, वो अरुणाचल प्रदेश से थे। वो कहते थे, मैं उन्हीं की टोन में आपको बताना चाहूंगा कि आपका लाइफ इतना बड़ा नहीं है कि आप खुद गलती करके सीखो। आपका लाइफ बहुत छोटा है, आप दूसरों की गलती से सीख लिया करो।
और मैं कोशिश करता था कि जिस भी बच्चे को मतलब फ्रेंड को, जैसे अगर मैं मिल रहा हूं, अगर कभी उसको इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई वो अगर हो गया है, तो उसकी उस वक्त जो फीलिंग है, मैं कोशिश करता था कुछ वक्त बैठ के कि उसको इंटरनलाइज कर लूं कि ये मैंने ही एग्जाम दिया था और मैं ही फेल हो गया हूं। अब मुझे इस अटेम्प्ट में जो भी मेरी दिक्कतें रह गई थी, इसको ओवरकम करना है। और मैं उससे ये नहीं पूछता था कि आप किस वजह से मतलब यहां मुकाम तक आए, मैं पूछता था कि किस वजह से आप रुक गए हो। सक्सेस की कहानी तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन आप फेलियर की पता कर लो, आप सक्सेस पे खुद ब खुद चले जाओगे। अब ये तो मैंने एग्जाम दे दिया, मतलब जितना भी परेशानी हुई जैसे भी, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे हमेशा से एक बहुत जज्बा रहता है कि मुझे सीखने मिले। मतलब मुझे बहुत मजा आता है जब मुझे कोई सिखाता है ना, तो मुझे बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं उनका बहुत एहसानमंद रहता हूँ जब मुझे कोई सिखाता है। तो इसी दौरान मुझे भी नहीं पता, मतलब मुझे भी एक ख्वाब जैसा लग रहा है कि अब मैं यहां तक आ गया हूं। मैं कोई मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूं। जितने भी स्टूडेंट बैठे, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। बस आपको थोड़ा वक्त देना है, आप कभी भी किसी भी वक्त यहां आकर बैठ सकते हो। मैं कल तक यहीं था, आप कभी भी यहां आकर बैठ सकते हो। मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस यहां पर, और इसके बाद में मैं रिजल्ट के बाद की फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं और मेरे अम्मी हम पुदीना काट रहे थे। आपके यहाँ पे जो पुदीना आता है ना, वो हमारे मली में से आता है, फुलमरी से आता है। और मैं भी बहुत बार मैंने वो जादववाड़ी जो मंडी है, वहां पे मैंने खुद बेचने के लिए लाया है। और अभी मेरा जो छोटा भाई ये बैठा है, ये कल तक के पुदीना मंडी में लेकर आता था, कल तक के। और मेरे अब्बा आज भी पुदीना मंडी में देकर आए हैं। मतलब जो रिलेशंस मेंटेन मतलब है, तो आज भी उनको अच्छा नहीं लगता कि किसी का ट्रस्ट टूट जाए। तो इतने मतलब बिजी शेड्यूल के बाद में भी उन्होंने सुबह पुदीना मतलब जो भी कस्टमर्स थे या जो भी लोग हैं, उनको देकर आया। पुदीने का भाव ज्यादा नहीं होता है वैसे, हाँ ठीक है। मतलब हम जब पहली दूसरी में थे, जब भी हमको समझता था तब भी 1 रुपए में बिकता था और अब भी 1 रुपए में बिकता है, ठीक है। लेकिन जब से रिजल्ट आया है ना, तो कल से भाव बढ़ गए उसके। और मुझे मेरे मामा लोगों ने बताया कि हम ये पुदीना मतलब ये बोल के बेच रहे हैं कि पुदीना खाओ तो कलेक्टर बनते कहते हैं। जब रिजल्ट आया तो मैं वही कर रहा था, लेकिन मुझसे काम नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था आज रिजल्ट आने वाला है। मैंने अम्मी को बताया नहीं, क्योंकि वो परेशान हो जाते। मैंने अब्बा को भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। तो फिर जब रिजल्ट आया, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि सलमान, पहले तो जब फोन आया किसी का भी हो, जब फोन ही मतलब उस टाइम पे फोन ही बजता है, तो आप फील कर सकते हो कि क्या हाल हो जाता है। उसके बाद में उस दोस्त ने मुझे बताया कि सलमान, हमने तेरा रिजल्ट देख लिया और तू पास हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मैंने फिर एक बार कंफर्म किया है उसे रैंक और वगैरह, लेकिन मुझे यकीन था थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं इंसान को फील हो जाता है कि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, पूरे दिल से, कि मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर हो गई है तो अल्लाह से मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। मतलब अगर कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह उसको आप लोगों की दुआओं के जरिए, जो बुजुर्गों की दुआ है, जो माँ बाप की दुआ है, उसके जरिए अल्लाह उसको पूर्ण कर दे। लेकिन जितनी भी मुझसे कोशिश हो सकती थी, मैंने अपनी कोशिश करने की पूरी कोशिश की है। मुझे कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा क्या हो जाएगा,
लेकिन यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो डर बिल्कुल लगा होता है। तो जब मैंने अम्मी को बताया तो हम दोनों बहुत टाइम तक बहुत रोए। इट वॉज अ वेरी बिग डे फॉर मी, इट वॉज अ वेरी बिग डे फॉर मी। उसके बाद में हमसे काम नहीं हो रहा था, हमने काम बंद कर दिया और गाड़ी चलाने भी मुझे नहीं आ रही थी। हम घर वापस आए, हमने सबको बताया, और मैं स्पेशली यूथ से कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद से ऐसा रिस्पॉन्स है कि मैंने उस लाइफ का कभी सपना भी नहीं देखा था। मुझे नहीं मालूम था यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम होता है। आज उस मलीलाल पार्टी में वहां जाने के लिए रास्ता भी सही से नहीं है। मतलब इतने बड़े बड़े लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए, मेरे माँ बाप को मतलब उनका अभिनंदन करने के लिए इतने लोग आए हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आपको खुशी होती है ना तो तब ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से कभी अपनों को खुशी मिलती है ना तो वो बहुत मैटर करता है। और मैं सिर्फ एक सेंटेंस कहना चाहूंगा कि मतलब मुझे वहां जब तक था, मैं आज पहली बार मतलब जब से रिजल्ट आया औरंगाबाद आया हो तो तब तक तो मैं यही कह रहा था कि मेरा पूरा गांव पास हो गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट पास हो गया है। तो मैं यूथ से कहना चाहूंगा, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स है, कि आप अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आना है या नहीं आना। जब आना है तो हर चीज सेकेंडरी। द प्राइमरी गोल शुड बी यूपीएससी, यूपीएससी एंड यूपीएससी। सादिक सर मुझे मतलब पहले कहा करते थे कि सलमान तुम मतलब पूना में जा रहे हो, दिल्ली में जा रहे हो, ठीक है, तो अपने रूम को जस्ट लॉज की तरह इस्तेमाल करना। आए, सो गए, उठकर चले गए, ठीक है। तो इससे मैंने बस उसको इन्फर करके मैंने हर चीज को सेकेंडरी माना था। फैमिलीज में होने वाली शादियां मेरे लिए सेकेंडरी थी, हर फंक्शन मेरे लिए सेकेंडरी था, मेरे लिए खाना सेकेंडरी था, मेरे लिए पैसे कमाना, चाम, ये जो मजे करना लाइफ के, सब सेकेंडरी था। मुझ पे असर ही नहीं होता था इन चीजों का। एक बार जब मतलब ठान लिया था करना, और स्पेशली 2015 के बाद, 2015 से पहले मैं सब वही करता था, इसीलिए सब वैसा ही होता था। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो एवरीथिंग शुड बी सेकेंडरी। देन मैं पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि पुट फेथ, ट्रस्ट इन यूर सन और गर्ल्स, और जो भी आपके बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने भी देखा, मेरी भी जो जर्नी है उसमें भी 3-4 साल का टाइम लग ही गया है, और नू भाई की भी जो जर्नी है उसमें भी कम से कम इतना ही टाइम लगा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी जर्नी में भी कुछ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, लेकिन उनकी जर्नी में भी इतना ही टाइम लगा है। लेकिन जिस दिन सक्सेस होगी ना, आपके ये 4-5 साल आप सब भूल जाओगे। पहला जिस दिन आप रिजल्ट देखोगे उसी एक लम्हे में आप 4-5 साल की जितनी भी मेहनत की है भूल जाओगे, और एक सेंटेंस कहोगे कि अगर इससे ज्यादा भी करना होता तो कर लेना चाहिए था। कर लेना चाहिए था। अनमैचेबल, अनमैचेबल, मतलब जो आपको रेस्पॉन्स मिलता है दैट इज अनमैचेबल। अभी तो मुझे आगे तो पता नहीं, मेरा तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं मतलब इसको जानते हुए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप की जो भी उन्होंने किया है उसको मुझे दूर करना था। मेरे टीचर्स ने जो मुझे सिखाया है मुझे उसका कर्ज अदा करना था। तो मैंने छोटी सी मेरी कोशिश की है जिसकी वजह से मैं उनके लबों पर स्माइल ला सका हूँ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा काम हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि पढ़ना है, थोड़ी सी मतलब मेहनत करनी है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि हम खेत में जितना काम करते हैं ना उससे तो ये बहुत आसान है उससे तो बहुत आसान है। मतलब
इतना अगर, क्योंकि मैंने स्पेशली मैंने मेरे अम्मी को देखा है कितना पेन होता है कि कभी उनके पाँव दबाने वाला भी कोई नहीं, हमने भी मतलब कभी नहीं दबाए, मतलब स्पेशली क्योंकि मैं 7th के बाद से, जब से मैं मदरसे में गया था उसके बाद से मैं बस इधर उधर ही मेरी लाइफ चल रही है, मतलब पढ़ाई के सिलसिले में, तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने एक छोटा सा मौका मुझे दिया उनके खिदमत करने का, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी मेरी खिदमत उनकी कर पाऊँ। पेरेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि प्लीज पुट फेथ, ट्रस्ट एंड एफर्ट्स ऑन योर, मतलब जो भी बच्चे हैं उन पे थोड़ा सा टाइम उनको देना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर वो एंटरप्रेन्योर भी बना, जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है, मतलब कि अगर कोई कुछ करने का बोल रहा है तो पहले तो ना आता है कि नहीं, अगर कभी कोई बिजनेस खोलना है या कुछ करना है तो पहले तो ना आता है। तो सिविल सर्विसेज में मुझे लगता है तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट, अगर सिविल सर्विसेज में कोई बच्चा आना चाहता है तो ना नहीं बोलेंगे वैसे, लेकिन थोड़े दिन के बाद में सस्टेन नहीं करेंगे, ये तो होता है, सस्टेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट चाहिए जो 5-6 साल तक के अपनी इंटीग्रिटी को बरकरार रखे, जो अपने एफर्ट्स को बरकरार रखे, और मतलब फिर वो आपको जो भी आपके एफर्ट्स है वो आपको उसका फल देना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है टाइम है, ठीक है। तो मैं एक शेर कह के यहाँ पे मेरे इस छोटी सी, जो भी मुझे बोलते नहीं आता, मैंने कोशिश की है कि मेरे पास जो भी दिल में है मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो इस शेर से मैं खत्म करना चाहूंगा, हमेशा इंसान को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ये रिजल्ट जो है ये बहुत छोटा सा रिजल्ट है, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज द रियल स्टार्ट। इससे पहले जो स्टार्ट किया था, सर ने जैसे बोला कि हमने उधार लेके स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन आप अपने घर के ही है, ठीक है। तो दिस इज द स्टार्ट। अब हमें यहाँ से चेन रिएक्शन शुरू करना है, सबके एफर्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स, यूथ जो करना चाहते हैं, प्लीज एंटर विथ फुल एफर्ट और फुल डिटर्मिनेशन, थोड़ी भी कमी मत करना। अप्स एंड डाउन किसकी लाइफ में नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं, जिंदगी का नाम ही तो गम है, तो होते चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ बड़ा रिस्क लीजिए, इंशाल्लाह कुछ बड़ा ही हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।